सब नवदुर्गा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही सोशल हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और उनका दिल, उनका हृदय बहुत ही कोमल है, बहुत ही मधुर है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस ऋतु तोमर जी से, जो संस्थापक हैं मधुरम द कॉटेज ऑफ ट्रस्ट की, जो एक एनजीओ है। ये हरिद्वार में रहती हैं और इनका एनजीओ भी हरिद्वार में ही स्थित है। मधुरम एक ऐसी संस्था है जो वंचित बच्चों को और बुजुर्गों की सेवा में तत्पर है। ग्रेट। तो हम इसमें मधुरम द कॉटेज ऑफ ट्रस्ट में हम क्या क्या काम करते हैं और मधुरम द कॉटेज ऑफ ट्रस्ट में हम लोग जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं और वहाँ पे हरिद्वार में जो हमारी सिटकुल की लेबर है, वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या उनके माँ बाप उनको भेजना ही नहीं चाहते स्कूल, उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन अ फन वे मेथड। उनको खेलना कूदना ये सब सिखाते हैं, साथ में उनको धीरे धीरे पढ़ाई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आप भी पढ़ सकते हो, आपको भी पढ़ना है, आपको भी जीवन में कुछ करना है। तो वो बच्चे फिर पढ़ाई को थोड़ा सा अपना ये क्या हो गया इसमें, फिर वो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेके थोड़े से कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। उसके बाद हम उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर हम उनको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे ही वो लोग बेसिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उनका हम किसी ना किसी स्कूल में एडमिशन करा। ओके। तो फिर वो लोग कन्विंस्ड कैसे होते हैं कि इनको क्यों पढ़ाना है? क्योंकि वो लोग तो पढ़ते नहीं हैं, तो आराम से मान जाते हैं। नहीं, उनको पहले वो टॉफी बिस्किट दो, खिलाओ पिलाओ, थोड़ी मस्ती करवाओ, एंजॉय करवाओ। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे शुरू करते। क्रेज है, वो बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनके ऊपर फोर्स रहता है कि पेरेंट्स को लगता है कि अरे कहीं भुट्टा बेच लेगा, कहीं चाउमीन बेच लेगा तो पैसे कमा लेगा, पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट। हाँ, उनको उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तभी वो आते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करते। राइट 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 राइट। जैसे वहां पे आप देखिए, आसपास है, लेबर का काम ज्यादा होता है, तो उनको लगता है सब्जी वाले हैं, सब्जी बेच लेगा बच्चा या कुछ कर लेगा, तो पढ़ाई में वो 2 घंटे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। मगर ऐसा नहीं है, अब हमारे पास 200 सवा 200 बच्चे हैं, वो आते हैं और पढ़ाई करते हैं। ओके, अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा अकाउंट है ये, 200-300 बच्चों। तो मैम, ये जो आपके पास बच्चे आते हैं, इनको आप खुद पढ़ाते हैं या जो हमारे पास सभी बड़े बुजुर्ग हैं वो ही इनको पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे सीनियर सिटीजन्स आते हैं, वो पढ़ाते हैं, हम लोग खुद पढ़ाते हैं, 2-3 टीचर्स हैं, वो लोग भी पढ़ाते हैं। तो हमारे पास एक पूरी टीम है इनको पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ हम जैसे जेल में हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जेल में जाते हैं, वहाँ भी छोटे बच्चे हैं जो बाल सुधार गृह होते हैं, या जो महिला जेल है, उनमें महिलाओं के साथ कुछ छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको हम जाके समय समय पे मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट और सिलाई कढ़ाई की तो रेगुलर हम लोग क्लासेस देते हैं। ओके। तो इनके जो भी आपने बताया, बाल सुधार गृह और जो महिला कैदी होते हैं, तो इनके बच्चों को आप वहीं पे कराते हैं या अपने यहाँ ले आते हैं? नहीं मैम, वो बाहर लाना तो अलाउ नहीं है, जेल में ही जाके हम लोग करवाते हैं। अच्छा, तो उनका भी कुछ फिक्स्ड शेड्यूल टाइम टेबल होता होगा, जब आपको विजिट करना अलाउड होगा और सिखाना अलाउड होगा? हाँ, वो हमें जेल से परमिशन मिलती है, जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो परमिशन देते हैं। तो ओके। हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, डिपेंड्स ऑन द उनका शेड्यूल, वो रेगुलर फिर जाते हैं। ओके। तो तो उनका क्या काउंट है मैम? 50+ बच्चे हैं आपके पास वहां पर भी? 70 बच्चे हैं, हाँ हाँ। बाल सुधार गृह के हैं, जी जी जी। जिनको हम आर्ट एंड क्राफ्ट और सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, जैसे वो 70 बच्चे हैं।
जी। और तो जो आप महिलाओं के साथ है वो करीब 10-12 बच्चे हैं। ओके, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं सब सीखने के लिए? क्योंकि हाँ, जो बंदा उस स्टेज और फेज ऑफ लाइफ पे होता है वो ऑलरेडी इतना डिमोटिवेटेड होता है, उसमें कुछ महत्वाकांक्षा ही नहीं बची होती है। नहीं ऐसा नहीं है। कई बार होते हैं जो उन लोगों ने अपराध करे हुए हैं, वो किसी कारणवश या किसी गुस्से में या कोई ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण वो अपराधी बन जाते हैं। वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, तभी उनमें उतना फोर्स होता है। तो अगर उनको हम लोग चैनलाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो तुमसे हो चुका उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे आने वाला टाइम तो आप अच्छा बना सकते हैं। तो वो बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना होता है। और काफी बच्चे तो हैं जिनको सोच ही ये बैठ जाती है कि अरे पढ़ाई लिखाई करके कमा के क्या करना है, चेन स्नैचिंग करेंगे, पॉकेट मार लेंगे, किसी की चोरी कर लेंगे, उससे ज्यादा इजी मनी आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं काफी बच्चे हैं जो सुधर रहे हैं, जिनको अब लगने लगा है कि ये गलत काम है, ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। और साथ में उनके साथ उनको जैसे ओपन स्कूल से करवा दिया, जो बड़े हो गए थोड़े बच्चे 10th करा दिया ओपन स्कूल से। इस तरीके से हम लोग उनको मोटिवेट करके कहीं ना कहीं बिजी करते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैम आपने जैसे बताया कि कुछ बच्चों के मन में बैठ जाता है, तो क्या इनके लिए कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स लगानी पड़ती हैं फिर आपको इनके मन से सारी बातें निकालने के लिए, या आप कुछ और मोटिवेशनल वर्कशॉप्स या प्रतिभा निखारने की कुछ और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं फिर इनके लिए? हाँ, हमारे पास समय समय पर मोटिवेटर्स हम लोग बुलाते हैं, तो 3-3 दिन की वर्कशॉप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। कहीं पर 1 वीक की होती है, कहीं 3 डेज की होती है। तो उसके अंदर जो इनके सॉरोज है, इनका जो एंगर है, वो पहले निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। और हम्म। जैसे ही उनका एंगर थोड़ा सा रिलीज होने लगता है, वैसे ही हम उनको दूसरी अफर्मेशंस देनी शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। हम्म। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन काफी हद तक उनमें बदलाव आ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैम क्या हम जैसे फीमेल्स को और क्या क्या कराते हैं, किड्स को और बच्चों को? हमारे पास जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड भी हैं। तो हम्म। मेरा मानना है कि हर बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं होता, उनमें अपने हुनर भी होते हैं। हम्म। जैसे कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मैकेनिक का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कार रिपेयर करना, स्कूटर रिपेयर करना, या इस टाइप के काम। तो थोड़ा सा उनको पढ़ाने के साथ साथ हम इन कामों में चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और पेरेंट्स तो अलाउ करते हैं क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब है सिर्फ। तो वो धीरे धीरे हम लोग उनको इस तरीके के कामों में भी डाल देते हैं। फिटिंग का काम है, वेल्डर है, लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई है, बुटीक का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, ये सब काम हम उनको सिखाना शुरू करें। वाह, वेरी नाइस। तो मतलब आप पढ़ाने के साथ साथ, मोटिवेशन देने के साथ साथ उनको एक हुनर भी देते हैं, ताकि वो बड़े होकर अपना कुछ व्यवसाय बना पाए, कुछ रोजगारी बना पाए अपने लिए, जी बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल। व्यवसायिक बनाए, किसी के अधीन ना हो, हाँ जी। और एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करें। ये गोल्डन स्टिक कार्यक्रम क्या में क्या करते हैं हम? हमारा गोल्डन स्टिक प्रोग्राम है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जैसे काफी टाइम हो गया अभी ये ड्यू टू दिस कोरोना पीरियड जो रहा हमारा, एक थोड़ा डिप्रेसिंग सा एटमॉस्फेयर रहा। तो इसमें हम लोग फन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ और बच्चों के साथ, जिसमें कि बच्चे होते हैं वो सीनियर सिटीजन से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, या म्यूजिकल चेयर्स होता है बच्चों का और सीनियर सिटीजन्स के बीच में। साथ में काफी सारी ऐसी चीजें होती है, सीनियर सिटीजन्स बच्चों के साथ अपने अनुभव भी बांटते हैं, उनके संग एंजॉय करना, बेसिकली ये एंजॉय के लिए है, फन एक्टिविटी होती है इसमें सारी। ओके। तो और इसके सिवाय मैम हम कुछ और सेकंड हायर एजुकेशन लेवल्स भी करते हैं अपने मधुरम में, या कुछ और एक्टिविटीज भी करते हैं हम? जी, अब जैसे जिस बच्चे ने 12th कर लिया है, उन बच्चों को हम आगे एडमिशन करा देते हैं। अभी एक बच्चे का हमने और करवाया था, यहाँ पर बिहार से थे वो लोग, उनके पापा मिस्त्री थे, तो उनका हमने एडमिशन करवाया है कम इसमें
केमिस्ट का जो होता है डी फार्मा में, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसकी फिर फीस का इंतजाम करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का आगे का पूरा 3 साल का खर्चा था लगभग, वो सब हमने अरेंज करके दिया कि बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको एक फील्ड सजेस्ट कर देते कि आप इस फील्ड में जाके आगे कुछ कर सकते हैं। तो आप इसके लिए जो एड देते हैं, हाँ जी, तो आप इसके लिए जो एड लेते हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसके लिए कुछ मदद मिलती है या आपको प्राइवेटली ही कुछ हाथ पैर मारने पड़ते हैं इसके लिए? नहीं मैडम, सब कुछ प्राइवेटली है, सरकारी कुछ नहीं है, कहीं से कोई सरकारी एड नहीं है। ओके। तो जैसे ये वाले बच्चे होते हैं तो इनके लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, जो बच्चे अच्छा करते हैं उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ उनको मोटिवेट करना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम करने का मतलब सिर्फ यही है कि बच्चा मोटिवेट हो, आगे जाके और अच्छे काम करे और अच्छी जगह पढ़ाई करे। और जैसे हरिद्वार में हमारा जो एरिया है वहाँ प्रॉब्लम थी कि 8th क्लास के बाद सरकारी स्कूल नहीं है, जो है वो बहुत दूर है, तो लड़कियों को भेजना बहुत तकलीफ का काम था। पेरेंट्स भी नहीं अलाउ कर रहे थे कि लड़कियां बड़ी हो गई हैं तो वो दूर जाएं। तो हमने पास में स्कूलों में बात करी, कुछ नॉमिनल फीस में, पूरी फीस ही लेते हैं कहीं ना कहीं, कुछ लोग नॉमिनल फीस भी ले लेते हैं। तो 2-3 स्कूल हैं जो कम फीस में इन लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, जो हिंदी मीडियम की लड़कियां हैं, क्योंकि ज्यादातर वहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं। और बहुत अच्छे से वो 9th-10th में वो आ गई है। 9th में एक लड़की तो फर्स्ट आई थी, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे। बहुत सुंदर। करीब 7-8 लड़कियों को हमने करवाया है। ग्रेट। और मैम, जैसे इसके सिवाय हम सब और कुछ एक्टिविटीज भी कवर करते हैं हम। आप अपार्ट फ्रॉम मधुरम और क्या देखती हैं? हम लोगों ने प्लांट्स करवाते हैं, प्लांट्स लगवाते हैं बच्चों से, और ज्यादातर हमारी कोशिश रहती है प्लांट्स हम बच्चों को देते हैं, जिससे कि वो उसको घर लेके जाएं और उसको ग्रो करें, जिससे कि वो नेचर के साथ भी रहें। और अपने आसपास का जो पोर्शन है, जो एरिया वो लोग में रहते हैं, उसके लिए हम लोग समय समय पे उनको वो फिनाइल वगैरह ये सब देते रहते हैं, जिससे कि वो अपने घर की और अपने आसपास की चीजों की सफाई रखें और अपने आप को क्लीन रखें। साथ में अपने पेरेंट्स के लिए, जो कि सुबह बेचारे 7 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, पीछे से बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए हमने डे केयर भी रखा हुआ है। वो बच्चे हमारे पास सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, तो वो सारा दिन हमारे साथ खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ उनका हमारे संग ही होता है। ओके, सुपर। तो मैम, जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट दी का कांटा कह रहा है कि जाना तो पड़ेगा ही। तो एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, जो हम सब फॉलो कर सकें? एक तो सबसे पहले मैं कहूंगी सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, उनको रिस्पेक्ट देना। कि ठीक है, कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, इतना कुछ लगता है कि शायद वो गलत है, लेकिन एज पर द एक्सपीरियंस वो सही होते हैं। अल्टीमेटली बाद में लगता है कि नहीं, वो सही ही कह रहे थे। तो उनको रिस्पेक्ट देना, मैं सभी से चाहूंगी कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए। और ये वाले जो हमारे बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज, जो कि हम सोचते हैं अपने घरों में भी एंटर नहीं करने देते, ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत ईमानदार भी हैं, बहुत, और उनके संग परिस्थितियां ठीक है जो भी है जिस बच्चे की, लेकिन उनको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जहां उनको रिस्पेक्ट मिलती है वहां वो कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके अंदर वो टैलेंट है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो ये टैलेंट को पहचानना, उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के बच्चों को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ हम दोनों को, सीनियर सिटीजन्स को और बच्चों को, बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य सब ऐसे ही बच्चों के हाथों में है। यही मैं चाहती हूँ कि एक प्रकृति को साथ में लेके, हमारी जो संस्कृति है उसको साथ में लेके, हम बच्चों को और बुजुर्गों को साथ में लेके आगे बढ़े। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यूथ की है, इसमें किसी सीनियर सिटीजन की, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, बच्चों को अभी कुछ पता नहीं है ज्यादा। तो बीच में जो हम लोग हैं, हमारी एज के, मिडिल एज के जो लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को इकट्ठा साथ में लेके आगे बढ़े। बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो माय डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, देखिए ऐसे भी एग्जिस्टेंसेस हैं
जो अपना प्रोफेशन छोड़ के, करियर छोड़ के इस तरफ उत्सुक हैं। मैं ठीक है, हम सब लोग पूरा बिल्कुल फुल फ्लैश अपना छोड़ के तो नहीं कर सकते हैं, बट ठीक है, एटलीस्ट मैं भी एक चीज शेयर करना चाहूंगी, हम रोज एक अच्छा काम कर सकते हैं अपने लिए। रोज एक कोई भी एक गुड डीड कर सकते हैं अपने लिए। ये सबको अपने अपने आप करनी है, ठीक है। सबको पता है गुड डीड बैड डीड्स क्या होती हैं, आजकल हम सब लोग इतने बड़े हैं, मैच्योर हैं। एंड डू इट एंड फाइंड द चेंज। और प्लीज डू लेट मी नो कि आप सबको ये चेंज कितना अच्छा लगा, कि आपने रोज एक अच्छा काम किया, आपको कैसी फीलिंग आई। तो फिर हम दोबारा रितु तोमर जी के साथ कनेक्ट करेंगे और बताएंगे उन्हें कि उनकी बात का, उनके स्वभाव का और उनके इस डेडिकेशन का, जो जितनी मेहनत और लगन से उन्होंने काम किया, हम पर कितना असर हुआ। राइट मैम? मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हम अपनी आप संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, बचाए रखने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं और बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। बाय बाय।